जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में। कब? 2026 में मैथ से कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, किससे? मैथ से। और ये कौन सा सीरीज चल रहा है? ये चल रहा है प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज? प्रचंड सीरीज। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 9वां। ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर 9वां। यानी कि पिछले 8 एपिसोड तक हम कोचिंग कर चुके थे, वीडियो बना चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिए। और प्रत्येक एपिसोड में रहता है 5 प्रश्न। कुछ रहता है 5 प्रश्न। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? यानी कि अब आगे समझते हैं। ठीक है, और जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखेंगे सवाल बनाने से पहले। ठीक है, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, आगे समझते हैं। कहता है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध करे कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका कोण सी समकोण है। सी क्या है? समकोण है। अच्छा, जैसे समकोण बोल दिया तो इसका मतलब है एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे ई कॉचिबल। ठीक है, अब देखेंगे जिसका जो होगा एक कोण कोची होगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री ये हो गया। ठीक है, अब ये जो 90 डिग्री हो गया, हमको बोला कि सी कोची है? समकोण है। इसका मतलब ये बढ़िया से नहीं बना, इसको फिर से बनाते हैं। ठीक है, देखें। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ये C हो गया। अब किसी को A भी मान सकते हैं, इसको A मान लिए, इसको B और इसको C। अब हमको बोला है कि ये जो C समकोण है। ठीक है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि अगर हम ये AC भुजा और ये BC भुजा, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये दोनों बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमको समकोण में बताया गया है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होता है और ये AB जो भुजा है ये AC और BC के भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। वे हमरा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हुआ इसका वर्ग AC भुजा का वर्ग करेंगे और BC भुजा का वर्ग करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे और ये AB भुजा का वर्ग करेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे हमको सिद्ध करना है कौची? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यानी कि अब देखेंगे यहाँ पे दिया क्या हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। और हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ, ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? यानी कि AC बराबर का ये BC, ये दोनों आपस में कौची है? बराबर है। यानी कि AC के जगह पे BC और BC जगह पे AC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अच्छा, समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो इसमें किसका प्रयोग होगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में किसका प्रयोग से? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कोची कहता है? यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पे कोची होगा हमारा? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर ये कोची होगा? ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर और ये जोड़ आधार का, ये होगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे कर्ण कौन सी भुजा है? ये AB है कि नहीं हमारा? तो यहाँ पे लिखेंगे ये AB और ये AB का स्क्वायर। और लंब क्या है? किसी भी कोण के सापेक्ष बात करेंगे, इसको अगर इस कोण के सापेक्ष बात करते थे ये लंब हो गया और ये कोची हो गया? आधार। यानी कि लंब कोची हो गया? BC।
ये BC का स्क्वायर अब प्लस किसका स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। आगे देखेंगे AB का स्क्वायर करेंगे तो ये कौची हो जाएगा, AB स्क्वायर। अब बराबर देखेंगे ये जो BC है, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कि BC जो है, BC के जगह पे AC और AC के जगह पे BC लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमको बचाना किसको है, AC को, तो BC के जगह पे AC लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे AC का स्क्वायर इसी को बचाना है, तो BC के जगह पे क्या लिख देना है, AC, और ये AC का स्क्वायर और ये प्लस ये भी किसका, AC का स्क्वायर, तो ये AB का स्क्वायर बराबर ये AC का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ये AB का स्क्वायर बराबर एगो AC स्क्वायर एगो AC स्क्वायर मिलके क्या हुआ, AC स्क्वायर, यानी कि 2AC स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यही तो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, ये सिद्ध कर दिए, यानी कि बराबर का प्रूव, यानी कि सिद्ध हो गया। ठीक है, यही हमारा कोची हो गया आंसर। ठीक है, आंसर क्या सिद्ध करना था, इसे हम लोग कोची कर दिए, सिद्ध कर दिए। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे समझते हैं आगे वाले हल को। कहता है कि दो संख्याओं का मौसम 23 है तथा उनका लौसर 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमको पता है सूत्रवा, ठीक है, आप सबको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सीख जाइएगा तुरंत कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसौ गुना मौसौ। देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है मौसौ पर। सबसे पहली बात है कि ये मौसौ दिया हुआ है, मौसौ कितना दिया हुआ है, 23। उसके बाद फिर लौसौ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1449। ठीक है, उसके बाद एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, एक संख्या कितना दिया हुआ है, 161। तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर वाट, वाट नहीं वाट, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर वाट। ठीक है, वाट लगा देगा ये। ठीक है, बोलता है ना साइलेंट और वायलेंट। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे एक सूत्र हम लोग को पता होता है, क्या होता है वे सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर ये लौसौ और गुना में मौसा, मौसौ, मौसा कहते हैं मौसौ। ठीक है, यहां तक देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसौ गुना मौसौ। ठीक है, अब दो संख्या में, दो संख्या क्या, एक संख्या और दूसरी संख्या। एक संख्या दिया हुआ है कितना, एक संख्या दिया हुआ है 161, कितना दिया हुआ है 161, और दूसरी संख्या पता नहीं कि x मान लिए, दूसरी संख्या क्या मान लिए x, बराबर लौसौ कितना है, यह है 1449 और मौसौ कितना है 23, कितना है 23। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, अब हमको चाहिए किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो x का इसी पार में रख देंगे, बाकी बात उस पार में भेज देंगे, यानी कि 1449 गुना ये 23 बटेगा कितना, ये 161 होगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ पे, अब इसको कटा लेंगे। ठीक है, कटाएंगे कैसे देखेंगे, 23 से 7 बार में, 7 21 2, 7 2 14 2 16, कितने बार में कट गया, 23 से ये 7 बार में कट गया। अब 7 बार में ये कटेगा, 7 दूना 14, 0 से 7 49 कट जाएगा, 7 का 7, ये 7 दूना 14, अब शतका में 4 नहीं है तो यहाँ पे 0 देंगे, 9 गया 49 और ये 7 49, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 207, और दूसरी संख्या क्या माने थे x, तो ये हमारा कितना आ गया 207। यही हो गया हमारा कौची आंसर, क्या हो गया ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, अगर दिक्कत किसी को समझने में को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। कहता है समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का, यानी कि डॉट 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 का कौन सा पद 420 है। देखेंगे एक हमको श्रेणी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी यानी कि एपी पद दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 420 होगा। ये पहला पद, ये देखेंगे यहाँ पे समझ लेते हैं, ये है कितना 21, इसके बाद 42 63, उसके बाद 84 डॉट डॉट डॉट। कहता है कौन सा जो पद होगा वे कौन सा पद होगा 420, यानी कि ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसा कौन सा पद आएगा जो कि 420 होगा। और कौन सा पद बोला, यानी कि पद कौन होता है n, n बराबर क्या होता है पदों की संख्या, हमें क्या निकालना है n।
कुछ निकालना है n। अब n निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो अंतिम पद वाला सूत्रवा लगाते हैं। अंतिम पद वाला सूत्रवा कौन कहता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको n चाहिए तो क्या क्या लेना पड़ेगा, an a और d, तीन चीज चाहिए कि नहीं। अंतिम पद चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, जो कि इसमें तीनों हमरा पता है, तो यहां से हम निकाल लेंगे। तो प्रथम पद हमरा कितना दिया हुआ, ये हो गया a, प्रथम पद कितना है 21। अब d चाहिए, d का वैल्यू कुछ होता है, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, या तो तीसरे पद में दूसरे पद को घटा देते हैं, तो d का वैल्यू निकल जाता है, यानी कि a2 माइनस का a1। दूसरा पद कितना है 42, पहला पद कितना 21। अब 42 में 21 घटा देंगे कितना आएगा 21, ठीक है। अंतिम पद क्या है, ये अंतिम ही कौन से पद होगा 420। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा पद होगा 420, तो अंतिम में होगा कि नहीं, तो अंतिम पद कितना है 420। और n का वैल्यू कौन चाहिए वाट, यानी कि n का ही वैल्यू चाहिए। तो अंतिम पद वाला सूत्रवा यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अंतिम पद वाला सूत्रवा क्या होता है देखेंगे, तो an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है हमारा। देखेंगे ए एन का वैल्यू कितना है, ये है 420, ए का वैल्यू 21, एन का वैल्यू नहीं पता एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना 21, यही निकला है ना। हाँ अब देखेंगे ये 21 प्लस में, तो इधर आकर किस में माइनस में, तो देखेंगे तो ये 420 और माइनस का 21 होगा हमारा। देखेंगे ये 420 और माइनस का 21 बराबर n माइनस 1 इंटू 21। अब इसको घटाएंगे, 10 में एक जाएगा कितना 9, यहाँ पे कितना 1 है, 11 में 2 गया कितना 9, यहाँ 399। अब ये 21 गुना में इधर आकर के किस में भाग में, अब बराबर का कौची n माइनस 1। यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत कोई डाउट कोई परेशानी तो बताएंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे समझते हैं। अब देखें ये 21 है, अब इसको कटाएंगे, ठीक है, कुछ करेंगे कटाएंगे। अब देखेंगे 3 से कट जाएगा, और 7 से 7 पचे 35, 7 7 से भी कट जाएगा, 7 21, 7 से 7 पचे 35, 7 49, ये 19 57, यानी कि ये 19 बराबर n माइनस 1, ये माइनस का 1 है इधर आकर के प्लस में, तो 19 प्लस 1 बराबर n, यानी कि 20 बराबर कितना हो गया n, यानी कि टोटल n का वैल्यू कितना निकल गया 20, यानी कि 20वां जो पद होगा वे कौन सा होगा 420, 20वां पद कितना होगा 420। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझने में, ठीक है, कोई परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या है, ठीक है। देख लेंगे सवाल को, अगर किसी को कोई डाउट, ठीक है, अगले सवाल की ओर। और उनके व्युत्क्रम का योग कितना है 10/3 है। व्युत्क्रम का मतलब कुछ होता है उल्टा, कुछ होता है व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 5 है, कितना है कोई संख्या 5 है, अगर इसका व्युत्क्रम पूछेगा तो उल्टा होगा। उल्टा करने का मतलब क्या, ये 1/5 हो जाएगा। अगर कोई संख्या 2/5 है, इसका व्युत्क्रम पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब कुछ होता है उल्टा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, आगे समझते हैं, ठीक है। देखेंगे अब कहता है यदि किसी संख्या, अब वे संख्या हमको पता ही नहीं कि वे संख्या कितना है, तो मान सकते हैं कि माना कि वे संख्या कौन सी x, तो मान सकते हैं क्या, माना वह संख्या क्या है x, ठीक है। और इसका अगर हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो वो कितना निकल जाएगा, व्युत्क्रम निकल जाएगा 1/x। अब कहता है कि वे संख्या, ठीक है, वे संख्या और उनके व्युत्क्रम का योग, ठीक है, ये व्युत्क्रम अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा, ये 10/3 पुर जाएगा। अच्छा कुछ नहीं तो इसके निचवा में 1 और x का एलसीएम निकालेंगे तो कुछ, क्योंकि भिन्न का जोड़ बन गया, अब एलसीएम निकालेंगे तो x गुना x कर देंगे तो ये x² प्लस x कट जाएगा एक बार में, 1 गुना 1 कर देंगे तो 1 बराबर का ये कितना 10/3, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोना कोने गुना, तो 3 गुना x करेंगे तो ये 3x² और 3 का 3, अब बराबर का ये कितना 10x, इसको इस पार ले आएंगे तो 3x² माइनस का 10x प्लस का 3 और ये बराबर का 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण जब बन गया तो अब हम इसको किसी भी विधि से बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी विधि से बना सकते हैं। देखेंगे तो सबसे आसान होता है गुणनखंड विधि, 3x²
माइनस का कितना 10x है, यही ना, और ये प्लस का 3 और ये बराबर का 0। देखेंगे गुना का सबसे पहले क्रिया को होता है गुना करते हैं प्रथम पद और अंतिम पद को, तो 3 गुना 3 कर देंगे, 3 तिया 9, और बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पूरना चाहिए, माइनस का 10। अब देखेंगे गुना करने पर प्लस का साइन आ रहा है और जोड़ने घटाने पर माइनस का साइन, यानी कि प्लस माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होगा। इसका मतलब है ये 9 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि वे दोनों संख्या माइनस में रहेगा, तभी तो गुना करेंगे प्लस में आएगा, और उसी दो संख्याओं को जोड़ेंगे घटाएंगे तो -10 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 3 तिया 9, अगर दोनों को माइनस रखते हैं -3 क्या 10 पूरेगा, नहीं। और एक क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 1, माइनस का 9 और गुना माइनस का 1, तो माइनस का ये 10 भी पुर जाएगा और ये प्लस का 9 भी पुर जाएगा, गुना करने पर होगा। तो देखेंगे इसको तोड़ करके अब लिखेंगे हम यहाँ पे, किस प्रकार तोड़ करके लिखेंगे, देखेंगे ये 3x² माइनस का 9x, ठीक है, और ये माइनस का x प्लस का 3 बराबर का 0, क्योंकि ये 9x और एगो x 10x और 9 का 9 पुर जाएगा गुना करने पर। ठीक है, आगे समझते हैं। अब ये जो 10x को दो भागों में तोड़े, आधा भाग यहाँ आधा भाग यहाँ, आधा भाग इधर कॉमन आधा भाग उधर कॉमन लेंगे, तो देखेंगे इसमें भी 3 है तो 9 में भी 3 है, क्योंकि 3 तिया 9, तो 3 बाहर आ जाएगा, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x भी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, अब इसमें 2 गो x था, एक गो x बाहर कर देते, एक को x बचा, ये माइनस है तो माइनस, 9 से 3 को बाहर कर दिए तो 9 में कितना बचा 3, और x को पहले बाहर कर देते यहाँ पे 3, ये माइनस है तो कॉमन को ची लेंगे माइनस, अगर प्लस रहता तो कॉमन को ची लेते प्लस, इसमें x है इसमें x नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 है, तो इस स्थिति में क्या कॉमन लेंगे, 1, कितना कॉमन लेंगे 1। अब ये कोची x और ये माइनस का 3, क्योंकि माइनस कॉमन लेती है प्लस किसमें परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में। अब देखें गरबा में दोनों एक ही है तो गुणनखंड सही है, यानी कि ब्रैकेट में दोनों एक ही संख्या दिख रहा है तब गुणनखंड सही, अगर एक ही नहीं दिखेगा तो कुछ हो जाएगा गुणनखंड गलत। अगर घरवा में भैया भौजी दिखे तो ठीक ठाक, अगर भैया भौजी के अलावा कोई और दिख जाए तो गड़बड़ घटोला, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी होता है, सवाल में भी होता है। ठीक है, तो एक बार अंदर वाला लिख लेंगे और एक बार बाहर वाला, तो ये x - 3 और दूसरा कुछ हो जाएगा ये 3x - का 1 बराबर का 0, एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसे 0 के बराबर, तो x - 3 बराबर 0 और ये 3x - 1 बराबर 0, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस का 3 है उधर जाकर के प्लस का 3, तो ये 3x बराबर प्लस का 1, तो ये x बराबर कितना 1/3, यानी कि दोनों मान संभव है, दोनों मान क्या है संभव है। अगर हम 3 लेंगे तो इसका व्युत्क्रम 1/3, अगर 1/3 लेंगे तो इसका व्युत्क्रम कितना 3। ठीक है, तो x का वैल्यू जो हमें पूछा था, तो x का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया x बराबर कितना, ये तो 3 भी ले सकते हैं और 1/3, यानी कि दोनों मान क्या है संभव है। ये हो गया हमारा कौची आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान निकाले। ठीक है, देखेंगे आपको साइन 45 का मान याद रहना चाहिए, कॉस 45 का भी मान याद रहना चाहिए, साइन 30 और कॉस 30 का भी मान याद रहना चाहिए। देखेंगे यहाँ पर सवाल लिखते हैं, यहाँ पे कौची है, ये है साइन 45 डिग्री इंटू ये कॉस 45 डिग्री माइनस यहाँ पे साइन 30 डिग्री और ये कॉस कितना हो गया, ये 30 डिग्री। देखेंगे अगर याद नहीं है, ठीक है, थीटा का मान अगर याद नहीं है तो हम लोग कैसे यहाँ पे निकालते हैं देखेंगे। ठीक है, देखेंगे इधर से लिखते हैं, सबसे पहले होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, ये होता है 0, ये होता है 1/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 45 का मान होता है कितना 1/√2। ठीक है, और ये होता है √3/2 और ये होता है 1। ठीक है, ये हो गया 0 1/2 1/√2 3/2 और ये 1। ये हो गया साइन का, ये हो गया किसका साइन का, और इधर से उल्टा करके लिख देंगे तो किसका हो जाएगा कॉस का। ठीक है, किसका हो जाएगा कॉस का। तो साइन 45, तो इधर से साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2। ठीक है, देखेंगे साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2। अच्छा, जो साइन 45 को होगा वही कॉस 45 का भी होगा। ठीक है, तो साइन 45 का मान 1/√, तो कॉस 45 का भी मान कितना 1/√2 माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2
और cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। कितना हो जाएगा, √3/2। ये हो जाएगा cos में देखेंगे, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और √2 गुना √2 करेंगे तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। ये माइनस है तो माइनस है। 1 गुना √3 करेंगे तो √3 और ये 2 दुना 4 आ गया हमारा। अच्छा, 2 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे कितना, क्योंकि √2 गुना √2 करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, ऐसे देखेंगे, √2 गुना √2 करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं। ठीक है, तो 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में 1। ठीक है, 2 से 2 में सॉरी 2 और 4 का एलसीएम 2 कहां से होता है, कौन मास्टर बता दो ना, सॉरी 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। अब 2 से 4 में भाग देंगे कितने बार में, 2 बार में। अब 2 गुना कर देंगे 2 माइनस 4 से 4 में कितने बार में, एक बार में। 1 गुना √3 करेंगे तो 3। यही हमारा कोची हो गया आंसर। यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, अगर किसी को कोई डाउट, कोई समझने में परेशानी तो ठीक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और एक लाइक जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, एपिसोड नंबर अब 10 में। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।